नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। और आज है मदर्स डे 10 मई। मदर्स डे 8 मई को मनाया जाता था, लेकिन इस बार 10 मई को मनाया गया है। तो आज सबसे पहले मदर्स डे पे सारी माँओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन्होंने जो अपनी लाइफ में जो भी अपने बच्चों के लिए किया, सभी माँओं ने, उनको सैल्यूट है पूरे देश की तरफ से और मेरी तरफ से भी। अभी जैसा मुझे बोलना था जी, मैं वैसा बोल रही हूँ। मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी अपने बच्चे को जैसा भी मुझे आता है मैं उसका मतलब ध्यान देती हूँ। उसी तरीके से सभी देश की सभी महिलाओं को, सभी माँओं को, जो भी माँ है उनको पूरा देश आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं। कोई गानों के द्वारा माँओं के लिए गाने बनाते हैं, कोई माँओं को गिफ्ट देता है, कोई माँओं के लिए विशेस देते हैं। तो सभी माँओं के लिए आज का दिन स्पेशल है, मदर्स डे स्पेशल है। तो सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे टू ऑल वुमेन ऑफ दिस वर्ल्ड। वुमेन एंड प्लस मैरिड, मतलब कि माँओं के लिए है ना ये स्पेशल। लड़कियां भी, वुमेन में तो लड़कियां भी आ जाती है ना, तो आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आज इसी उपलक्ष्य में मेरी सिस्टर ने भी, वो भी एक मदर ही है, उसका भी एक बेटा है, तो उसने भी मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए मदर्स डे पे एक छोटा सा गिफ्ट ऑर्डर किया है। वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्सल दिए हैं उसने, लेकिन जो मदर्स डे पे स्पेशल दिया वही मैं आपको अब दिखाऊंगी। तो ये मेरी बहन ने गिफ्ट ऑर्डर किया है, देखिए ये मदर्स डे पे किया। थैंक यू मेरी लवली सिस्टर, मेरी प्यारी बहना। मैंने उसका नाम भी मेरी प्यारी बहना से सेव कर रखा है और वो बहुत प्यार करती है मेरे बेटे से और मुझसे भी और सबसे ही करती है। और उसने छोटा सा ऑर्डर गिफ्ट किया। तो अब आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या है। ये मेरे बेटे के लिए है, तो अभी हम इसको खोलते हैं। मैं कैसे दिखाऊं, यहाँ पे दिखाती हूँ आपको लोगों को खोल के। वैसे तो उसने बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट ऑर्डर किए हैं, बट वह मैं खोल चुकी थी। और तो मैंने सोचा ये मदर्स डे वाला जो स्पेशल है ना, वो आज के दिन खोल के दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये बच्चों के लिए है और गिफ्ट के लिए है, किसी को भी हम ऑर्डर कर सकते हैं, आप जैसे जानते हैं। तो उसमें एक पैकिंग ये है, ये आया है इसमें, जो मेरा बेटा खा के खूब खुश होगा। एक ये है, आप भी मंगा सकते हैं, मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ बच्चों के लिए, या मदर्स को गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तो एक गिफ्ट हैम्पर है, हम किसी को भी कर सकते हैं, चाहे मम्मी को कर दो, चाहे फ्रेंड को कर दो, चाहे किसको कर दो। इसमें जेली है, देखिए बच्चे बहुत खुश होते हैं इसे खा के, तो उसकी मौसी ने किया है उसके लिए। और ये भी एक जेली का ही दिख रहा है। कुछ आइटम आप लोग देखते जाइए क्या क्या इसमें मजा आएगा। कुछ तो खाने को मुझे भी मिलेगा, मदर्स डे है तो मदर को भी मिलेगा, बेटा देगा थोड़ा बहुत मुझे भी। ये चोको पाई जो मेरे बेटे की बहुत फेवरेट है, और ये मिल्की बार है जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। ये सब दूर से ऑर्डर हुआ था, तो गाइस ये गर्मी के कारण पिघल गया, मैंने फ्रिज में रख रखा था इसको। और देखिए चॉकलेट्स, किट कैट, एक चॉकलेट ये आई है बच्चे के लिए। और ये देखिए ये केक है, ये केक है। मैं बचपन में बहुत केक खाती थी इस टाइप के, मुझे भी अच्छे लगते हैं। और ये डेयरी मिल्क है, और ये है, ये भी डेयरी मिल्क है। ये डिफरेंट टेक्सचर है, इसमें कुछ और होगा मिलावट और इसमें कुछ और होगा, मतलब ये फ्रूट्स की है। और ये क्या है, ये मिंटोज है। मिंटोज भी अच्छी लगती है, खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर ही होती होगी ये, आई थिंक। और ये छोटा सा कोल्ड ड्रिंक भी है, थम्स अप बच्चे के लिए थम्स अप भी है इसके अंदर। देखिए छोटा, इस ऑर्डर में देखो कितनी चीज आ गई। कोल्ड कॉफी भी आई, कूल कॉफी भी आई है इसमें बच्चे के लिए। अब बच्चा तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, मदर्स डे पे दिया है, दिया तो बच्चे के लिए ही है। मौसी भी एक माँ की तरह ही होती है, माँओं की तरह ही प्यार करती है। और ये 5 स्टार चॉकलेट है। और देखिए लास्ट ये है पर्क। तो चॉकलेट के आइटम तो इसमें बहुत अच्छी पैकिंग लगी है मुझे, ये बहुत थैंक यू सो मच रिम्पल, मेरी सिस्टर ने दिया। और इसकी पैकिंग मुझे इतनी अच्छी लगी है। और इसका डिब्बा तो देखिए कितना प्यारा है, ये ऐसे पैक था, ये आपके सामने ही खोला है मैंने। तो गाइज आपको कैसा लगा ये गिफ्ट, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी चाहे तो ऐसे ही बच्चे के लिए या जिसको भी ऑर्डर करना चाहें ऐसा कर सकते हैं।
मैंने आपको ये खोल के इसलिए दिखाया है कि देखिए इसमें कितना अच्छा आइटम आया, मतलब बच्चों के लिए कितनी सारी चीज़ें, और तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे एक दूसरे को गिफ्ट करना अच्छे अच्छे मौक़ों पे एक दूसरे को गिफ्ट से। वैसे तो कहते हैं कि चीज़ों से प्यार नहीं बढ़ता, सामान से प्यार नहीं बढ़ता, दिल अच्छा होना चाहिए इंसान का। प्यार मतलब वैसे ही बहुत हो जाता है, लेकिन चीज़ें देते हैं ना जब, हमें ऐसे याद रहती है कि देखो उन्होंने आज के मौके पे दिया था, तो ये दिन हम कभी नहीं भूलते। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम चीज़ों से ही अपना प्यार दिखाएं। मैंने उसको बहुत मना किया। ये किटकैट दिखाई थी कि मैंने इसमें एक छोटी सी किटकैट भी है बच्चों के लिए। तो अभी बहुत सारा आइटम है, और एक ये इतनी सारी जेली भी है जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी पसंद करते हैं। मैं तो सारी बच्चों की चीज़ें पसंद करती हूँ, मैं तो अब तक खाती हूँ, और सभी लेडीज़ खाती हैं, मुझे पता है। तो ये बच्चे का है, ये मैं अभी इसको दे देती हूँ। इसको जो खाना होगा वो बच्चा खा लेगा। मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दे रहा था कि मम्मा मुझे चाहिए, तो मैंने कहा बेटा एक बार वीडियो तो बनाने दो, बाद में तुम खा लेना। अभी धीरे धीरे दूँगी इसको, सारी चीज़ें एकदम से खा जाएगा बच्चा तो बहुत, मतलब ये चीज़ें नुकसान भी करती है, हमें पता है। तो गाइस मदर्स डे के ऊपर ये मेरा एक छोटा सा अनबॉक्सिंग का वीडियो था। और गाइस आज मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो सबको आज के दिन चाहे वो कितनी दूर हो अपनी माँ को विश करना चाहिए। और उनको उन्होंने अपने जीवन में जो भी किया हमारे लिए, हमें इतना बड़ा किया। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा अच्छा बने, बड़ा होके पढ़े लिखे। कोशिश तो सभी यही करते हैं, अच्छी शिक्षा देती है, लेकिन वो बच्चे पे डिपेंड करता है, माहौल पे डिपेंड करता है, उसकी संगत पे डिपेंड करता है, या उसके माइंड पे डिपेंड करता है कि वो किस साइड उसका माइंड उसको लेके जाता है। लेकिन माँ बाप, और प्लस मैं पापा को भी इसमें ऐड करूंगी कि माँ का योगदान नहीं होता। माँ का तो हम स्पेशली डे बनाते हैं, लेकिन आजकल फादर्स डे भी बनाते हैं, आप जानते होंगे, सब डे मनाए जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ओनली माँ थोड़ी ना बच्चे के लिए कुछ करती है, फादर भी तो इतना कुछ करते हैं, लेकिन हम फादर को याद नहीं करते हैं, सिर्फ माँ को ही आगे लेके आते हैं। क्योंकि माँ का तो जो दर्जा होता है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन पापा भी सबके अपने बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं, और उनके लिए पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, उनको हर चीज़ की सुख सुविधा देते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे स्कूल में डालते हैं। और जैसे लड़कियों की शादी हो जाती है तो देखो आखिर तक मम्मी पापा लेते देते ही रहते हैं। वो अपनी बेटियों से त्योहारों पे मिलने आते हैं, कभी कुछ देते हैं, कभी घर आती है बेटियां तो उनके लिए करते हैं। तो पापा को भी कभी नहीं भूलना चाहिए हमें। और मदर्स डे पे तो मदर को तो सलाम है ही है, लेकिन फादर भी बहुत कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें चाहे हम दूर रहे चाहे पास रहे, लेकिन अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। और उन्होंने जो लाइफ में हमारे लिए किया है, अगर हम कुछ ना कर सके उनके लिए, जरूरी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े पद पर हो या कुछ उनके लिए कर पाए लाइफ में। कोई लाइफ में सेटल होता है, कोई नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुशियाँ किसी भी तरीके से दे सकते हैं। उनकी इज्जत करके, उनको प्यार दे के, उनसे रोज फोन पे बात कर सकते हैं। क्योंकि जब दूर रहते हैं ना तो माता पिता के लिए ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि हम उनसे बात कर लेते हैं ना थोड़ी, तो वो इससे भी बहुत खुश हो जाते हैं अपने बच्चों से। हम सही राह पे चलेंगे ना तो मम्मी को तो उस चीज की भी बहुत खुशी हो जाएगी। अगर हम दूर बैठे बैठे खुश रहेंगे, अपना घर सही ढंग से बसाएंगे ना, तो हमारे माता पिता को इससे बढ़कर और कुछ नहीं लगता। वो बहुत खुश हो जाते हैं दूर बैठे, चाहे हम उनसे मिले या ना मिले, लेकिन हम अपना काम ढंग से करेंगे ना तो हमारे माँ बाप हमेशा खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। तो मैं सभी को कहना चाहूँगी कि सभी आज के दिन तो कम से कम अपनी माँओं को याद करें, उन्हें गिफ्ट दे। गिफ्ट तो कोई ज़रूरी नहीं होता, मैं नहीं दे पाई, लेकिन मैंने भी अपनी मम्मी से फ़ोन पे बात की, और मैं अक्सर करती रहती हूँ, और मेरा झगड़ा भी हो जाता है। गाइज मैं यहाँ छुपाऊंगी नहीं कि मैं बहुत अच्छी बेटी हूँ, कि भाई मैं सब कुछ अच्छा ही करती हूँ। सबकी लाइफ है, दुख सुख आते रहते हैं, लड़ाई झगड़े भी परिवार में होते हैं, कभी बनती भी नहीं है आपस में। कई बार ऐसा होता है जो मम्मी चाहती है, जो मम्मी कहती है वो मुझे समझ नहीं आता, जो मैं कहती हूँ वो मम्मी को नहीं आता। मम्मी को लगता है कि तू गलत है, मैं सही हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं आपकी ये बात गलत है। तो ये सब चीज़ तो लाइफ में देखो चलती रहेगी। जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ चार बर्तन है वो तो खुड़कते तो हैं ही, वो कहने में आता है ना कि बर्तन है वो तो बजेंगे ही, शोर तो बर्तनों का होता ही है। तो उसी तरह से जहाँ लोग होंगे तो झगड़े भी होंगे, प्यार भी होगा,
लड़ाइयाँ भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन आखिरकार हमें अपने रिश्तों को बना के रखना चाहिए। माता पिता का कर्ज कभी नहीं उतरता, ये सभी लोग कहते आए हैं बरसों से, और ये सच ही है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है अपने बच्चों के लिए जो करती है, चाहे वो डांट भी मार दे, चाहे वो कितना ही कुछ कर दे, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए जो भी चाहेगी ना वो अच्छा ही चाहेगी, चाहे जो भी वो चाहेगी ना, चाहे उसने जो भी फैसला लिया होगा ना वो कुछ ना कुछ अच्छा ही फैसला लिया होगा। और हमें अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए, और जो उनका फैसला हो उससे मानना चाहिए कि उसने जो सोचा है, जो भी सोचा है अच्छे के लिए सोचेगा, क्योंकि कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचता। तो मैं तो ये कहूंगी कि मेरे मम्मी पापा जो भी कभी भी मेरे लिए सोचेंगे, तो वो जो सोचेंगे चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उसमें मेरा फायदा होगा, वो मेरे लिए ठीक होगा, इसलिए वो सोचेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आज के दिन तो कम से कम अपनी मम्मी को याद कीजिए, और सभी जो दूर बैठे अपनी मम्मी से बातें कीजिए, उनको खुश करिए। और रोज तो चाहे जो भी तू मैं होती है लड़ाई झगड़ा, कम से कम आज के दिन मत कीजिए। और इसी के साथ मैं और क्या बताऊं, इतनी ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, बस मैंने एक छोटा सा मदर्स डे पे वीडियो बनाना था। तो मैं भी मेरी मम्मी को कहूँगी कि मम्मी जो भी आपने लाइफ में किया है वो बहुत कुछ किया है, हमें पढ़ाया लिखाया, हमारा ध्यान दिया आपने, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता बच्चों के लिए। हमें जब भी भूख लगती, चाहे आधी रात को लगती, मेरी मम्मी ने हमारे लिए कुछ भी चीज़ चाहिए होती बनाया हमारे लिए, चाहे खुद भूखी रहेगी माँ लेकिन अपने बच्चे को जरूर खिलाएगी, ये सच्चाई है। जब भी घर में कोई भी मिठाई कोई भी चीज़ आती थी, मैं बचपन याद करती हूँ ना, अभी छोटा सा वक्त तोड़ लूँगी और अपनी माँ के लिए ये आज बात बताऊँगी कि जब भी घर में कोई भी गेस्ट आते थे, सामान लेके आते थे, नाना नानी आते थे या कोई भी आता था, बहुत सारे फल फ्रूट बहुत कुछ लाते थे, लेकिन मेरी मम्मी को मौका नहीं मिलता था, क्योंकि हम 5 बच्चे थे, 5 बहन भाई है, तो कभी किसी ने खा लिया कभी किसी ने खा लिया। मम्मी के लिए ना फ्रूट बचते थे ना मिठाई बचती थी, मेरी मम्मी कभी नहीं खा पाती थी, क्योंकि मम्मी कभी मना करती नहीं है बच्चे को। बच्चा खाएगा तो मम्मी थोड़ी ना खाएगी, अब बच्चा चीज लेता, बच्चों की आदत होती है, अब खा लिया, थोड़ी देर में दूसरे ने खा लिया। तो मम्मी के हिस्से सच बता रही हूँ, आज हम याद करते हैं कि मम्मी के हिस्से कुछ नहीं बचता था, माओ के हिस्से कभी नहीं बचता। ये सच्चाई हर माँ के साथ ही होता है, ऐसे कई बार मेरे साथ भी कई बार हो चुका है। जैसे कभी कोई चीज आ जाए तो मैं सोचूंगी अपने बच्चे को ही दे देती हूँ, क्या करना है तुझे खा के, बच्चा खा लिया, चाहे मेरा मन हो चलो बच्चे ने खा लिया। ये हर माँ की एक नेचुरल फीलिंग होती है, और मैं ये नहीं कहूंगी कि माँ ही में है माँ का वो चीज। आजकल पुरुष भी तो बहुत अच्छे होते हैं ना, उनमें भी तो माँ का अंदर से फीलिंग होती है। ये एक माँ ने पैदा किया होता है, ठीक है, लेकिन जो जेंट्स होते हैं ना, जेंट्स में भी उतना ही मातृत्व छुपा होता है कि वो भी इतना ही प्यार करते हैं अपने बच्चों से, वो भी ये सोचते हैं कि हमारे हिस्से का बच्चे को पहले दिया जाए, ये सच्चाई है। लेकिन बस ये एक समाज में माँ का दर्जा तो फर्स्ट आएगा ही आएगा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि पुरुष कठोर होते हैं, उनमें भी बहुत माँ का दर्जा होता है, वो भी माँ की तरह ही बच्चे का ध्यान रखते हैं, उनमें भी फीलिंग होती है, उनको भी पीड़ा होती है कि बच्चे को ऐसा हुआ। तो हम हर वक्त माँ के बारे में कहते हैं, तो मैं थोड़ा सा पुरुषों के लिए भी कहना चाहूंगी कि नहीं, बहुत अच्छे होते हैं। मेरे हस्बैंड ने बहुत ध्यान दिया जब मेरा बेटा हुआ। मैं हर माँ को दिक्कत होती है, जब बच्चा होता है तो संभालने में परेशानी होती है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरा साथ दिया, और जब छोटा बच्चा था तो काफ़ी संभालते थे ये, और मुझे तो सिर्फ मतलब नहला भी देते थे बच्चे को, कहते थे कि तुमसे नहीं हो रहा, मैं नहला के बच्चे को तैयार करके तुमको दे दूंगा, अब बाकी के काम तुम संभालो अपने बच्चे को, ऐसे करते थे। तो मतलब मेरी बहुत हेल्प करते। तो मैं देखती थी, कई बार ऐसा होता था कि बच्चा छोटा होता था तो काम करना होता था, तो क्या करें, तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि तू बच्चे को संभाल, मैं इसके 2-4 कपड़े धो देता हूँ। तो हम अलग रहते थे, तो मेरे हस्बैंड बहुत मदद करते थे मेरे। तो आज के दिन मैं ये बताना चाहूँगी कि भाई मैं माँ का तो मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है, लेकिन हमें ऐसा ना हो कि हर जगह माँ ही माँ को हम याद करते हैं, लेकिन पुरुषों को भी सोचना चाहिए हमें कि उनके लिए भी उनका डे स्पेशल बनाना चाहिए, कि वो भी बहुत कुछ करते हैं बच्चों के लिए। बस ये है कि माँ थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है माँ को, लेकिन दोनों ही माता पिता दोनों ही बच्चे को बहुत प्यार करते हैं।
तो मैं पुरुषों का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा यूँ हो जाता है कि मेरे हस्बैंड को ये सोचते हैं कि तुम्हारा तो डे माँ माँ करते रहते हैं और मैंने बच्चे को पाला, मैंने बच्चे के लिए छुट्टी लेता था तो तू याद ही नहीं करती है। तो मैं बताना चाहूँगी कि तुम भी करते थे बहुत, मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प किया मेरे बच्चे के टाइम। तो ठीक है गाइज, आज बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मदर्स, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी हमेशा की तरह, और मुझे तो जुकाम हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे तो ये तकलीफ होती है वीडियो के टाइम, मैं भावुक हो जाती हूँ, क्या हो जाता है पता नहीं, पानी निकलने लग जाता है ना वीडियो ही नहीं बना पा रही हूँ। तो गाइज यही कहना चाहूँगी कि आज का दिन बहुत अच्छा है और हैप्पी मदर्स डे फिर से मम्मी आपको, और थैंक यू इतना सब करने के लिए लाइफ में, और अब तक करते जा रहे हो और बहुत ख्याल रखते हो। झगड़े तो छोटे मोटे मम्मी होते ही रहते हैं, माँ बेटी में भी होते हैं, परिवार में होते रहते हैं, तो इग्नोर इट। और मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो और हर बेटी को माँ बाप सब अच्छे लगते हैं, भाई बहन सबका दर्जा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सैल्यूट है मम्मी को और दुनिया की हर माँ को सैल्यूट है आज के दिन। और इसी के साथ वीडियो का अंत करूंगी। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी।